ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो बड़ा बताएंगे नहीं। हरे कृष्ण। आज गौरांग महाप्रभु कथा सुनेंगे अभी। हरे कृष्ण। ओजानुलंबित भुज कनकावदात संकृतेन कपितरो कमलायताक्ष विशंभर द्विजवर युगधर्म पाल वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतार। अनार्पित चरिम चिराग करुणावतीर्ण कलो संकृतेन कपितर कमलायताक्ष विशंभर द्विजवर जुग धर्म पाल वंदे जगत प्रिय कर करुणावतार। अनर्पित चरिम चिराग करुणावतीर्ण कलो। ये अनर्पित चरिम चिराग, जो वस्तु पहले कभी नहीं दिया गया था, वो वस्तु देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कौन सा रूप में आए? न चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अनर्पित चरिम चिराग, जो कभी वो वस्तु दिया नहीं गया है, वो वस्तु देने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? न चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षदम। कैसे बोलते? न कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकृतन प्राय योजंती ही सुमेधस। वही कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कैसे आए हैं? ना इस कली युग में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो फिर दूसरा एक श्लोक में कहते हैं, राधा कृष्ण पनय विकृति आह्लादिनी शक्ति आस्मात् एक आत्मान ओपी पूरा देह भेदम गतत्व चैतन्य आखम प्रकट मुधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव दूती सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये जो राधा और कृष्ण है ना, ये गोलोक वृंदावन में पहले तो एक आत्मा दो देह धारण करके रहते हैं। आत्मा एक है। कौन? राधा और कृष्ण की आत्मा एक है, लेकिन दो देह धारण करके वहाँ आनंद उपभोग करते हैं। वही दो देह फिर से इस कली युग में एक आत्मा बनकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती पे आए हैं। राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, लेकिन दो देह धारण करके रखते हैं। वो दो देह फिर से पुनराय एकत्रित होकर फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। फिर दूसरा श्लोक में क्या बताते हैं? राधया प्रणय महिमा कृदिश्य बा बनाए बा साध्य जन अद्भुत कृदिश्य बा मुदियम।
राधा कृष्ण पनय महिमा कृदिश्य बनाएबा साध्य जेन अद्भुत मधुरिमा कृदिश्य व्यति कृदिश्य लोभाम कृदिश्य मदीयम तद भावाड्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु राधाय प्रणय महिमा कृदिश्य बनाएबा साध्य जेन अद्भुत मधुरिमा कृदिश्य मदीयम साक्षं जैस्य मदनुभवत कृदिश्य व्यति लोभात तद भावाड्य समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। इस श्लोक में बताते हैं राधया प्रणय महिमा कृदिश्य बनाएबा साध्य जेन अद्भुत मधुरिमा कृदिश्य व मदीयम। बोलছে श्रीमती राधा रानी भगवान से कितनी प्रेम करते हैं। नवद्वीपे अवतरी राधा भाव अंग करी साधिल मनेर तीन काज राधिकार प्राणपति कांदे इहा दिवानिशी भकत समाज बुझे इहा। नवद्वीपे अवतरी राधा भाव अंग करी साधिल मनेर तीनों काज। राधा भाव में आए नवद्वीप में, कौन आए न श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की राधा की अंग कांति धारण करके, श्रीमती राधा रानी की अंग कांति धारण करके आए हैं। अंदर कौन है ना, अंदर है भगवान श्री कृष्ण। कैसे ना, देखिए कभी कभी होता है जे मोम को पिघलाया जाता है, मोम को पिघलाने के बाद उनके अंदर अगर कुछ आप डाल देते हैं ना, वो अंदर छुपा हुआ रह जाता है। उसी प्रकार राधा रानी का जो शरीर है उसको तप्त किया गया है, फिर उसकी अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रवेश किया। किसके लिए प्रवेश किया था ना, उनकी तीन इच्छा थी। एक तो पहले इच्छा थी उनकी, जे राधा रानी मुझे कितनी प्रेम करते हैं, राधा रानी मुझे कितनी प्रेम करते हैं, और वो जो प्रेम करते हैं वो प्रेम किस प्रकार है। प्रेम करके जो हमारी जो मुखमंडल को दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुखमंडल को दर्शन करके राधा रानी को जो आनंद अनुभव होते हैं वो अनुभव किस प्रकार है, ये सब जानने के लिए तीन वांछा, ये तीन वांछा। तीसरी क्या है, वो जो आनंद सुख अनुभव करते श्रीमती राधा रानी, वो सुख किस प्रकार है, ये भगवान कृष्ण की इच्छा मन में जगी है। जे राधा रानी मुझे देखकर इतनी आनंद प्राप्त होता है, ये मुझे क्यों नहीं इतना आनंद प्राप्त क्यों नहीं होता है, मेरी रूप कैसी है, वो रूप को देख के राधा रानी को इतनी आनंद अनुभव होता है, लेकिन मुझे तो नहीं होता है, राधा रानी को देख के इतनी आनंद अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए इस चैतन्य महाप्रभु को रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु के शरीर की अंग कांति कैसे था ना, श्रीमती राधा रानी की जैसी थी, सोने वर्ण जैसा था ना, वो कृष्ण नहीं था। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम, कृष्ण स्वयं है। कृष्ण वर्ण तिशा कृष्णम संग उपांग अस्त पार्षदम, सारे पार्षद को लेके भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। कैसे, यज्ञ संकृत्य प्राय जजंती ही सुमेधुषु। ये कलियुग में एक ही रास्ता है, कौन सा, कलियुग में सारा वस्तु निषेध कर दिया, कौन सा वस्तु को चालू रखा है, संकृत्य यज्ञ प्राय जजंती ही सुमेधुषु। कलियुग में एकमात्र उपाय है ये संकीर्तन यज्ञ, दूसरा कोई नहीं है। संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से हम सब उद्धार पा सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मन की इच्छा जगी है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम में 48 बरस थे ना, 48 ईयर्स थे। तो उसमें से 24 बरस नवद्वीप में बाल लीला किए थे, फिर 24 बरस जगन्नाथपुरी में थे। उसमें से उस 24 बरस जब जगन्नाथपुरी में थे, उस 24 बरस में 6 बरस भ्रमण किया था। तो 18 बरस चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में लीला किया था। उसी जगन्नाथपुरी में जब लीला किया तब ये राधा भाव में वो लीला किया।
वही आस्वादन किया, राधा भाव के आस्वादन वही किया। इस पहले जो 24 बरस में वो राधा भाव की आस्वादन नहीं किया। आस्वादन कब किया? न जगन्नाथपुरी में किसके साथ? रामानंद, स्वरूप दामोदर, इन लोगों के साथ वो रस को आनंद अनुभव किया। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को बहुत शिक्षा दिए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा हम लोग को 3 शिक्षा दिए हैं। वो शिक्षा कौन सा है ना? एक तो है साधु संग। चैतन्य महाप्रभु पहले ही बताते हैं साधु संग बहुत जरूरी है। साधु संग होने से क्या होता है? जो साधु संग होने से आपके हृदय में भगवान की प्रति जो प्रेम है ना, वो अंकुरित होगा। साधु संग सर्वशास्त्रे कर लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। साधु संग ऐसी वस्तु है। और साधु कौन है? साधु हम तिलक पहन लिया, गले में कुंठी धारण कर लिया, फिर सफ़ेद वस्त्र पहन लिया, ये साधु नहीं है। हमारा बंगाल में एक कहावत है, ये तो एक कलीर चेला, कोपाले तिलक गले माला, हाथे झोला, सहज भावे करछे माला, मामू देखो संगे लोए परेर बाला। ये कैसे है साधु? पता चला कुछ में जो बताया? जे कोपाले तिलक, गोलाई माला, हाथे झोला, सहज भावे करछे माला, सहज रीति से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहता है, लेकिन संगे मामू देखो संगे लोए परेर बाला, दूसरे स्त्री को लेके साथ में घूमते रहते हैं। ऐसी साधु है। ऐसी साधु की बात नहीं कर रहे हैं हम। साधु, प्रकृत साधु कौन है? जिसकी सामने बैठ के हम निरंतर भगवान की याद कर पाए, ऐसी साधु संग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं साधु को पास हम बैठ गया, साधु अपना माला करते रहे, उनकी बाजू में बैठ के मैं ऐसा करते रहे, ऐसी नहीं साधु संग। साधु संग दृढ़ता के साथ साधु संग करना है, जिसको देखने से हमारी मुंह से भगवान की नाम आएगा, वह भगवान की लीला की दर्शन हम कर पाएंगे, वह भगवान की याद आएगा। ऐसी साधु संग करने के लिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसी साधु संग करने से क्या होगा ना? साधु संग करने से हमारी जो भगवान की प्रति जो आसक्ति है ना, ये जन्म आएगा। नाम की प्रति हमारा रुचि आएगा, ऐसी साधु संग करने से। ऐसी साधु करने से क्या होगा ना? नाम की प्रति रुचि आएगा। तो ऐसी साधु का संग करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर नामे रुचि, ऐसी साधु संग करने से क्या होता है? हमारा नाम में रुचि आता है। नाम में रुचि कैसे है? नाम में रुचि श्रद्धा के साथ नाम में रुचि आना चाहिए। नामे रुचि, नाम ऐसी एक वस्तु है ना कलियुग में, ये नाम ही सारे पाप को मोचन कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी सारे कलमश है ना, ये कोई साबुन या निरमा पाउडर से धोने के बाद एक कलमश दूर नहीं होगा। ये कलमश कैसे दूर होगा? जो हृदय में हमारी पहाड़ की जैसे पाप राशि बैठे हुए हैं ना, ये नाम के माध्यम से। नाम की रुचि कब आएगा हमारा? जब हम प्रकृत साधु संग करेंगे, तब हमारा नाम में रुचि आएगा। और नाम में जब रुचि आ जाएगा, नाम की जब रस आस्वादन हम कर पाएंगे, तब क्या होगा? हमारी अंदर सारे कलमश दूर हो जाएगा। तब हमारे हृदय में भगवान आके निवास करेंगे। ऐसे ऐसे भगवान हृदय में नहीं आते, सबके हृदय में भगवान है। लेकिन क्या है? वो भगवान है, लेकिन भगवान ऐसी जगह में भगवान को हम लोग बैठा के रख दिया ना,
जो भगवान वहाँ से कुछ देख भी नहीं पाते, कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं करते। कभी कभी देखिए किसी का घर में जाइए ना, सीढ़ी के नीचे थोड़ा सा डब्बा लगा के रख दिया, उसमें भगवान को बैठा के रख देते हैं। थोड़ा सा सुबह शाम थोड़ा सा नकुल दाना दे दें। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे हृदय में भगवान इसी प्रकार बैठे। लेकिन जब तक नाम में रुचि नहीं आएंगे, हमारा हृदय कभी भी कलमश से दूर नहीं होगा। हृदय की कलमश दूर करने के लिए ये नाम में रुचि बढ़ाना पड़ेगा। नाम की रुचि बहुत, नाम सुबेरे में कह रहे थे, ये जो नाम है ना, जो भक्ति है, ये भक्ति एक लोता है। नाम भक्ति लोता है। ये भक्ति लोता वृक्ष ऐसी है ना, उसको पहले बाउंड्री दिया जाता है। बाउंड्री दे के उसको धीरे से आराम से जल से उसकी सिंचन किया जाता है। वो कीर्तन और श्रवण के माध्यम से उसको सिंचन किया जाता है। फिर वो धीरे 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 जाके गोलोक वृंदावन जाते हैं, वहाँ तक चले जाते हैं, भगवान के श्री चरण कमल में आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार नाम को बहुत सावधानी से लेना चाहिए। नाम में अगर रुचि आ गया तो समझ लिए आपका कल्याण हो गया। नामे रुचि। पहले क्या हुआ? साधु संग। साधु संग करने से क्या होता है ना, साधु संग करने से नाम में रुचि आता है। फिर नाम की रुचि कैसे धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। नाम में जब रुचि आएगा ना, वो नाम धीरे 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 बढ़ते रहेगा। रुचि, रस आस्वादन, अलग अलग रस आस्वादन करते हैं नाम में। ऐसे जब आस्वादन करते करते क्या होगा, उसी रुचि को फिर जो नाम है ना, फिर आप क्या करेंगे जब नाम में रुचि हो जाते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, भारत भूमि में मनुष्य जन्म होइल जा, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। पहले अपनी जीवन को सार्थक कर लेना। नाम में रुचि आता है तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है, नहीं तो सार्थक नहीं होगा ना। हम अगर किसी को बोलेंगे तो नहीं होगा। हम अगर किसी को बोल देंगे तुम नाम में रुचि लगा, भगवान के ध्यान करो, ये करो, नहीं होगा। पहले खुद को करना है। चैतन्य महाप्रभु यही तो बोलते हैं ना, अपने आचरी धर्म सिखाए। पहले खुद आचरण करो, नहीं तो दूसरे को सिखा नहीं पाओगे। पहले खुद नाम करो, वो भी ध्यानपूर्वक नाम करो। ध्यानपूर्वक नाम करने से आपका क्या होगा ना, भक्ति लता वृक्ष बढ़ते रहेगा। फिर जब नाम में रुचि हो जाएंगे तब आपका क्या होगा ना, जीवे दया। उस जो नाम में रुचि आते हैं उसको क्या करते हैं ना, जीव में दया करते हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जा, जीवन सार्थक करी करो परोपकार। फिर जीव में दया आएगा। जीव में दया कैसे है? किसी को अन्न वस्त्र दे दिया, ये जीव में दया नहीं है। एक स्कूल कॉलेज खोल दिया, ये तो पुण्य कर्म इसको कहा जाता है। ऐसा पुण्य कर्म के लिए बात नहीं किया चैतन्य महाप्रभु। जीवे दया मतलब ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन करना है जीव का। वो कैसे होंगे ना, उनकी हरिनाम की महिमा की श्रवण कराना है, भगवान की साधु संग कराना है। साधु संग कराने से उसको क्या होगा, उसको भी नाम में रुचि होगा। यही है जीवे दया। जीवे दया मतलब किसी को खाना दे दिया, ये दे दिया, ऐसा नहीं है। कोई अस्पताल स्कूल कॉलेज खोल दिया ना, ये सब जीवे दया नहीं है। एक कहानी है छोटा सा, जे एक पिता पुत्र मिलके एक मेला में गए थे, तो ज़्यादा भीड़ होने के कारण पुत्र पिता के हाथ से छूट गया। पिता बहुत कोशिश किया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाया। दूसरा दिन वो पुत्र उसी बाजार में घूम रहे थे, रो रहे थे, लेकिन पिता गांव घर चला गया। रो रहे थे तो उनका पिता की एक मित्र देखा, जे बच्चा रो रहा है, अरे ये तो अमुक का बच्चा है ना, ये रो रहा है। तो पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, क्यों? वो तो भूख लगा है क्या? बोला हाँ मुझे बहुत भूख लगा है, कल से मैंने खाया नहीं। तो उनको जाके दो बड़ा पाँव ला के दे दिया, या बिस्किट ला के दे दिया, वो खा लिया। ठीक है, वो तो चला गया। फिर वो पुत्र वहीं पड़ा है, फिर वो रो रहा है, क्योंकि पिता से मुलाकात नहीं हो रहा ना। फिर रो रहा। फिर एक उनकी पिता की एक मित्र आया, फिर वो देखा, अरे ये तो अमुक का पुत्र है, अरे तो रोता है क्यों? ना मुझे मतलब देखा वो जो उसकी वस्त्र बहुत जीर्ण है, मैला हो गया है, तो इसलिए उन्होंने एक जोड़ी वस्त्र ला के दे दिया, वो पहन लिया। इसमें भी तो बालक खुशी नहीं होगा ना, कैसे खुशी होगा? नहीं होगा। फिर एक तीसरी
मित्र मिले, वो भी देखा, वो भी उनकी क्या किया उन्होंने लास्ट में ना, वो देखा जे ये अमुक का पुत्र है, पहचान लिया, तुम्हारा पिता की नाम ये है ना, बोला हाँ मेरा पिता का नाम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले जाके पिता की जगह में छोड़ दिया, मतलब घर पे ले जाके उनको छोड़ दिया। तो ये उपकार है, ये सबसे बड़ी उपकार है ना, जे वो पिता के घर पे ले जाके छोड़ दिया, कोई अन्न वस्त्र दे दिया, थोड़ा सा भोजन दे दिया, कपड़ा दे दिया, ये परोपकार नहीं है, जीवे दया नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार जीव में दया करना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते जीवे दया, जीव में दया करना। जीव में दया किस प्रकार करना है ना, उनको सत्संग में ले जाना है, सत्संग में ले जाके उसको भगवान की कथा श्रवण कराना है। भगवान की कथा श्रवण करने से क्या होगा ना, उनकी जो हृदय है ना, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा जागेगा। भगवान के प्रति जब श्रद्धा जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे हृदय के अंदर अंकुरित नहीं होगा। पहले तो साधु संग कराना है। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। हम ब्रह्मांड भ्रमण करते रहते हैं लेकिन हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज अंकुरित नहीं, कैसे होगा? बीज रोपण करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना, हृदय में कोई जमीन में बीज गाड़ने वाला आदमी होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार जे उसको साधु संग पहले कराता है, साधु संग कराने के बाद उनकी नाम देते हैं, नाम में रुचि आता है, नाम में रुचि आने का फिर उनको जीवे दया करने के लिए बोलता है। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तस्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्त मद्गत प्राणा, भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति मेरी चिंतन निरंतर मेरी चिंतन करते हैं वो मेरा सबसे प्रिय है। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तस्यन्ति च रमन्ति च। बोलते हैं मेरी कथा को जो रमन करते हैं, हमारी कथा को जो एक दूसरे को सुनाते रहते हैं ना, वो मेरा सबसे प्रिय है। भगवान कहते हैं उससे जैसा मेरा कोई प्रिय नहीं आज तक। भगवान की कथा, भगवान की कथा सबसे प्रिय है। और भगवान की कथा क्या करते हैं ना, हमारे हृदय की जो कलमश है, भौतिक वस्तु की प्रति जो आकर्षित है व आकर्षण है, व भौतिक वस्तु की प्रति जो हमारा जो भौतिक वस्तु की प्रति जो हमारा आकांक्षा है, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं साधु संग करने से। तो चैतन्य महाप्रभु विशेष करके 3 वस्तु हमें सिखाया, साधु संग, नामे रुचि और जीवे दया। ये 3 वस्तु चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाया है। तो विशेष करके इसमें है पहले तो साधु संग करना है, फिर नाम, ये नाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नाम ऐसी एक वस्तु है जो नाम करने से इस कली युग की कलमश से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, भवसागर को हम पार करेंगे। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली युग में भगवान स्वयं नाम रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु ये लेके आए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित शरणेन काल एतादोषि तपका भगवान ममार्पि दुर्दैव भूमि दिशजनि मिहाजनि नानुराग। भगवान कहते हैं मेरा तो बहुत सारे नाम है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मेरा बहुत नाम है, कोई भी नाम से हमें पुकारो, लेकिन मेरा इतनी दुर्मति है, मेरी इतनी दुर्मति है जो आपके नाम में मेरा थोड़ा भी रुचि नहीं होता है। तो इसीलिए पहले नाम में रुचि बढ़ाना है। नाम में रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, साधु संग करना पड़ेगा, तभी नाम में रुचि होगा। कलिकाल में एक ही रास्ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है नाम। भगवान अपनी सारे शक्तियाँ, जितनी सारे भगवान की शक्तियाँ हैं उतनी उससे ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा सारे शक्तियाँ भगवान अपने नाम में डाल दिया इस कली युग का पतित जीव को उद्धार करने के लिए। भगवान की जितनी शक्तियाँ है ना, भगवान कहते हैं जिस कली युग में मेरे से बढ़कर मेरे नाम में शक्तियाँ है, इसलिए नाम लेना है। सुबेरे जितनी जल्दी हो सके उठ के भगवान के नाम करना चाहिए, नाम ले लेना चाहिए।
गुरु महाराज को हम लोग कहा है ना, जो 16 माला करेंगे 16 माला सुबह उठ के पूर्ण कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी पूरा करेंगे ना 16 माला, उतनी नाम की प्रति ज़्यादा आसक्ति आएगा। नाम की प्रति आसक्ति आना चाहिए। नाम की प्रति एक नाम करेंगे ना, अलग अलग स्वाद आएगा। नाम जितनी करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अलग अलग प्रकार की रस आस्वादन कर पाओगे। अलग अलग रस आस्वादन होगा। नाम जितनी करोगे उतनी अलग अलग। लेकिन हर काम करो, लेकिन नाम को भी मत छोड़ो। कुछ भी काम करो, नाम करना है। नाम में कली युग में एक ही आधार है, ये है नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा। इसका 3 बार कहा गया है। जो कली युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इति षोडश नामनम कलि कल्म नाशनम ना तो परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सारे वेद को मैं जानता हूँ। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। सारे वेद को मैंने जानता हूँ, लेकिन इस कली युग में एक ही वस्तु है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो है भगवान की नाम। दूसरा कोई रास्ता नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और कली युग इतनी, अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ये अपना प्रभुपाद कह कर गया है ना, 10,000 वर्ष तो गोल्डन पीरियड है। इस 10,000 पीरियड में जो भी आप भगवान के नाम लोगे ना, तुरंत आप भगवत धाम प्राप्त कर लो। ये नाम में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं। समय भी हो गया। कौन सा? पहले तो साधु संग। साधु संग की बात क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारे हृदय में नाम में रुचि आती है। नाम में जब रुचि आ जाते हैं ना, नाम में हम अलग अलग प्रकार के रस को आस्वादन करते हैं। जब नाम में रुचि होता है, फिर क्या होता है न, जीवे दया। फिर जीव में दया। जीव में दया मतलब प्रचार करने के लिए कहते हैं। सबको बताओ मेरी नाम को। पृथ्वी में आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। ठीक है। तो आज की संध्याकालीन श्रीमद् भागवत संध्याकालीन शोभा को यही विश्राम दिया जाता है। अब हम सारे वैष्णव को प्रणाम करेंगे जो कल्प वृक्ष का समान है, दया की सागर है और पतित जीव को उद्धार करने वाला है। वंशा कल्पतरु भैष्य कृपा सिंधु वै वच पतितानम पावनम वैष्णव नमनमानंत कोटि वैष्णव वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। 10 मिनट बलराम जयंती का